नमस्कार साथियों। कल 24 जनवरी को एक बार फिर से हाउस बुलाया जाएगा एमसीडी का, जिसके अंदर मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा और साथ ही साथ जो पार्षद चुने गए हैं उनकी शपथ ग्रहण भी होगी। इसको लेकर एमसीडी ने आज एक कार्यसूची जारी की है। ये एमसीडी के अधिकारियों ने कार्यसूची जारी की है, जो वहाँ के सचिव हैं, वहाँ के कमिश्नर हैं, जिन्हें संविधान का बहुत अच्छे से ज्ञान है, जिन्होंने सारे एक्ट पढ़े हैं, जो भारत के संविधान को जानते हैं, एमसीडी के संविधान को जानते हैं, दिल्ली के संविधान को जानते हैं। उन्होंने आज ये कार्यसूची जारी की है। सबसे पहला रिएक्शन तो यह है इस कार्यसूची पर कि आम आदमी पार्टी इस कार्यसूची से सहमत है। हम डे वन से यही कह रहे हैं कि जो संविधान कह रहा है, जो जीएनसी एक्ट कह रहा है, जो भारत का संविधान कह रहा है, उसके आधार पर आप चुनाव कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उस चुनाव के आधार पर आप हाउस कन्वीन करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आज एमसीडी ने भी माना कि आम आदमी पार्टी जो कह रही थी वो सही है और उस सारी चीजों को उन्होंने आज कार्यसूची के आधार पर इसको जारी किया है। हम इससे पूरी तरह से सहमत हैं। हम कल हमारे सभी काउंसलर कल जो होने वाली हमारी हाउस है उसमें जाएंगे, समय पर जाएंगे और इस कार्यसूची के आधार पर पार्टिसिपेट करेंगे और मिलकर जो दिल्ली के लोगों ने एक सपना देखा है कि दिल्ली साफ सुथरी हो, दिल्ली एक वर्ल्ड क्लास शहर बने, उस सपने को पूरा करने में लगेंगे। मेरी भारतीय जनता पार्टी से भी यही हाथ जोड़कर विनती है कि इस कार्यसूची को वो भी माने, इसकी इज्जत करें, इसकी रिस्पेक्ट करें और भारत के संविधान और जो दिल्ली का जो संविधान है, जो नगर निगम का एमसीडी का संविधान है, उसको पूरी तरह से फॉलो करें और उसमें पूरी तरह से सहयोग दें। हम पूरी दिल्ली की जनता को ये भरोसा दिलाते हैं कि कल इस कार्यसूची के आधार पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से साथ रहेगी। एक एक अक्षर से शब्द जो इसमें लिखा है उसको हम पूरी तरह से फॉलो करेंगे। जिसमें लिखा हुआ है कि पार्षद और नगर निगम के इस एक्ट के तहत पहले पार्षद, फिर मनोनीत पार्षद का शपथ ग्रहण हो जाए, फिर उसके बाद महापौर का निर्वाचन होगा, महापौर का निर्वाचन हो जाए, उसके बाद फिर महापौर, उप महापौर का निर्वाचन करेंगे, उससे भी हम सहमत हैं। फिर उसके बाद अस्थायी समितियों के जो 6 मेंबर हैं उनका चुनाव होगा। तो हम पूरी तरह से इसके साथ सहमत हैं। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया है, भारी बहुमत दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये मेरी बड़ी विनम्र निवेदन है कि वो इस कार्यसूची को फॉलो करें और इस कार्यसूची के आधार पर चुनाव में कल सहयोग दें, हाउस कन्वीन होने में सहयोग दें, जिससे दिल्ली की जनता ने जो एक सपना लेकर अपने पोलिंग बूथ पर गए, उन्होंने ईवीएम का बटन दबाया, वो सपना पूरा हो सके। यही मेरी अपील है। ये दिल्ली वालों को हम ये भरोसा दिलाते हैं कि हम कल पूरी तरह से इस कार्यसूची का पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये है कि एल्डरमैन जो नियुक्त किए गए हैं उसे लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। पहले पार्षद जो चुने हुए हैं वो शपथ लेंगे, बाद में एल्डरमैन लेंगे। एल्डरमैन शपथ लेंगे तो क्या अभी आपके सामने ये सवाल बरकरार है कि वो वोटिंग करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, वोटिंग का तो राइट है ही नहीं। जीएनसी एक्ट में तो हमने सारा आपको कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी और सारी चीज़ें हमने दे ही दी है और कई बार सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट आए हुए हैं, हाई कोर्ट के भी जजमेंट आए हुए हैं, चंडीगढ़ के कोर्ट की जजमेंट आए हुए हैं। वो तो हर जगह क्लियर है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो जोन में वोटिंग करते हैं, हाउस के अंदर वोटिंग नहीं करते। ये तो बड़ा क्लियर है। अगर होता है फिर तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन चीज हो रही है, फिर तो संविधान के खिलाफ हो रही है। जो ये कार्यसूची, हम तो ये भारतीय जनता पार्टी से ये कहते हैं कि जो निगम के अधिकारियों ने जो ये कार्यसूची जारी की है, उस कार्यसूची को आप उसका पालन करिए, उसको फॉलो करिए। लेकिन सदन में जो एक चुनाव कराने के लिए एक बड़े सदस्य को नियुक्त की जाती है,
उस समय उसमें बदलाव कर सकते हैं। पिछली बार भी हुआ था, उनको अधिकार है और वो बदलाव कर सकते हैं, जिसको चाहे उसको पहले शपथ दिला सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर आम आदमी पार्टी करेगी। नहीं, मुद्दा ये है कि आप क्यों बदलाव करना चाहते हैं? आप भारत के राष्ट्रपति हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं। आपका काम है कि भारत के संविधान को फॉलो कराना, आपका काम है एक्ट को आप फॉलो कराना। तो हम तो उनसे यही अपील करेंगे, जो कार्यसूची में है उस कार्यसूची को आप फॉलो करिए। आप पहले पार्षदों का शपथ करा लीजिए, फिर अपने नॉमिनेटेड का भी करा लीजिए, फिर उसके बाद वोटिंग करा लीजिए। पीठासीन अधिकारी को लेकर भी आपने सवाल खड़े किए थे। हमारे सारे सवाल हैं, लेकिन उन सवालों के कारण हम दिल्ली की जनता का नुकसान नहीं कर सकते। उन सवालों को हम कोर्ट में जाएंगे, उन सवालों पर हम कोर्ट में चर्चा करेंगे। उसके कारण हम ये नहीं चाहते कि दिल्ली के लोगों का नुकसान हो। दिल्ली में एमसीडी में लगभग काम ठप पड़ चुके हैं, हम वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि दिल्ली का हाउस कन्वीन हो। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रक्रिया बनकर जिन लोगों को दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया है, वो लोग जो वादा हम करके आए उन वादों को हम पूरा करना स्टार्ट करें। दुर्गेश जी, क्या अभी भी आपको लगता है कि मनोनीत पार्षदों को वोटिंग राइट देने की तैयारी में है बीजेपी, या उसके लिए आपने कुछ प्लान कर रखा है? देखिए, संविधान के हिसाब से तो वो नहीं दे सकते। ऐसा अगर उन्होंने किया तो कोर्ट के अंदर टिकेगा नहीं। तो मेरी तो उनसे यही विनती है कि आप इसको ना करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं मानता हूं कि आज आपके पास पावर है। आज आप इतने राज्यों में आपकी सरकार है, आपके पास पुलिस है, आपके पास आर्मी है, आपके पास सब कुछ है। लेकिन ये सब चीज़ें देश को बनाने के लिए बनी है, देश को बचाने के लिए बनी है, देश के संविधान को बचाने के लिए बनी है। एक पार्टी को जबरदस्ती पावर में लाने के लिए नहीं बनी है। तो हम तो उनसे यही विनती करेंगे कि आप जो संविधान में लिखा है उस संविधान को आप फॉलो करिए। बीजेपी ने चिट्ठी भी लिखी है एलजी को, कहा है कि सिर्फ पार्षद ही अंदर रहे हैं, विधायक जो आम आदमी पार्टी के आ जाते हैं, कुछ और लोग आ जाते हैं, उनको बाहर रखा जाए, उनकी वजह से हंगामा होता है। नहीं, देखिए, जो भी हाउस के जो मेंबर हैं वो तो जाएंगे। कोई हम जो विधायक हैं या जो सांसद हैं या जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं या जो पार्षद हैं, वो ऐसे तो झोला उठा के चले नहीं गए हैं। वो तो देश के संविधान ने उनको राइट दिया है। उनके पास एमसीडी की तरफ से इनविटेशन आया है। हाउस ने, विधानसभा के ने नाम भेजे हैं, 14 विधायक के नाम भेजे, जिसमें बीजेपी के भी विधायकों का नाम है। तो जो हम ये उनसे कहना चाह रहे हैं कि आप जो ये कार्यसूची है, इस कार्यसूची को फॉलो करिए। हम इस कार्यसूची के साथ अक्षर से कटिबद्ध हैं, हम इसको पूरी तरह से फॉलो करेंगे। इसमें बड़ी हम सिंपल सी चीज कह रहे हैं, आप भी इसको फॉलो करिए। जिसकी मेजोरिटी होगी वो जीतेगा। आपके मुताबिक क्या होगा? पहले अगर पार्षदों की और एडमिन की शपथ वहाँ हो जाती है, तो उसके बाद आप क्या मान के चल रहे हैं कि जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी? तो ऐसे ही होना चाहिए। कार्यसूची में तो यही लिखा हुआ है, कार्यसूची में तो यही लिखा हुआ है। अधिकारी तो हमारे हैं नहीं, आम आदमी पार्टी के ना अधिकारी हैं ना बीजेपी के अधिकारी हैं, और उनका तो अनुभव है, उन्होंने जीवन दिया है पूरे एमसीडी को। अगर उनके सेक्रेटरी, उनके कमिश्नर ने एक कार्यसूची जारी की है तो उसको फॉलो होना चाहिए। आज राज्यपाल ने कहा है कि वो दिल्ली की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। कैसे? तो सवाल किया गया था कि नहीं, मैं जानना चाहता हूं कैसे। जल बोर्ड का पैसा उन्होंने 6 महीने से रोक रखा है। जल बोर्ड का पैसा ना होने के कारण दिल्ली के अंदर पिछले 6 महीने से अंदर एक भी ना यूजीआर के ऊपर काम हुआ है, ना एसटीपी के ऊपर काम हुआ है, ना कोई जल बोर्ड ने अगर कोई पाइपलाइन डाल दी तो वो पाइपलाइन जो भरने का जो काम होता है वो तक नहीं हुआ है, बोर एक तक नहीं हुए हैं, ट्यूबवेल नहीं हुई अभी तक खुली। तो कैसे दिल्ली की बेहतरी बात कर रहे हैं वो? फिनलैंड जाने से अध्यापकों को आप रोक रहे हैं, आप दिल्ली की बेहतरी की बात कैसे कर सकते हैं?